सिंह नहीं किसी भी सधे हुए नेता से कम। जी हाँ, मौका था श्री श्री 108 बाबा गणिनाथ के जयंती समारोह का, जहां राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले एलबी सिंह ने बाबा गणिनाथ की पूरी कहानी संक्षेप में सुनाकर मध्य देशीय वैश्य समाज को हैरान कर दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को यह कहानी ज्ञात ही नहीं थी। यही नहीं, एलबी सिंह ने कहा कि बाबा गणिनाथ के द्वारा बताए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और लेकर चलने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। इसके पूर्व मध्य देशीय वैश्य समाज ने धनबाद के बेकार बांध स्थित एक होटल के सभागार में श्री श्री 108 बाबा गणिनाथ की पूजा अर्चना की सैकड़ों की संख्या में लोगों का तांता लगा रहा। धनबाद सांसद गुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा और भी गणमान्य अतिथियों का आना जाना लगा रहा। बाबा गणिनाथ के जन्मोत्सव को सफल बनाने में पूरा का पूरा मध्य देशीय वैश्य समाज लगा रहा। आज हम लोग संत शिरोमणि गणिनाथ बाबा जी के जयंती पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा गणिनाथ जी केवल एक बाबा नहीं थे, वो शिव के अंश थे। बाबा गणिनाथ जी का जन्म बिहार के वैशाली, महानार के वैशाली जिला के नदी के किनार पे कुटिया में हुआ था। संत महात्मा मनसाराम जी के कुटिया में उन्होंने जन्म लिया था। मनसाराम जी एक संत थे, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी और वो बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात बाबा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मनसाराम जी आप दुखी मत हो, आपका सभी मनोकामना पूर्ण होगा। और जो बाबा शिव का भक्त हो वो मनोकामना से वंचित कैसे रह सकता है। दूसरे दिन वो और उनकी धर्मपत्नी अपने कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे देखा, एक छोटा नन्हा सा बालक बैठा हुआ है। उस बालक के आंख में इतनी तीव्रता थी, वो बालक श्रेष्ठ बालक हो। उन्होंने उस बालक को अपने घर पे लाया और पीढ़ी बदल गई और तब जाकर उस बालक का नाम गणिनाथ जी पड़ा और आज वो बाबा गणिनाथ हैं। उनको हम लोग बाबा गणिनाथ जी अपना कार्य करते गए। जब वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद चंदेल महाराजा की पुत्री से उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उन्होंने उस राजपाट को बहुत बढ़ाया, बहुत तब से वो राज्य बहुत विकास किया। विकास करने के बाद फिर महाराज ने उनकी ताजपोशी कर दी और राज्याभिषेक कर दिया और उस राज्य राजा बनने के बाद उन्होंने उस राज्य को बहुत आसपास के बसे हुए लोग, जहाँ डाकू अत्याचारी लोग अत्याचार करते थे, उन्होंने सबको अत्याचार से मुक्त कराया। बाबा धीरे 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 उस क्षेत्र के सभी जगहों को अत्याचार मुक्त बनाया। अत्याचार मुक्त बनाने के बाद वहां पे मोहम्मद गजनी नामक एक क्रूर शासक था जो पूरा क्षेत्र को दहशत से भरे हुए रखा था। बाबा और उनका नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। बहुत से लोग कहते थे कि भाई व्यवसायी जो है वो राजनीति क्या करेगा, लेकिन आज यहाँ पे मध्य देशीय वैश्य समाज के गणिनाथ जी के जन्म दिन पर जयंती पर यहाँ एलबी सिंह ने आकर के और बाबा गणिनाथ जी का पूरा हिस्ट्री बखान करके ये बता दिया कि एक व्यवसायी एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, क्योंकि खुद यहाँ के लोगों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि भाई इन लोगों को भी इतनी कहानी नहीं मालूम है बाबा गणिनाथ के बारे में जितना एलबी सिंह जी को मालूम है। हम एलबी सिंह जी से बात करेंगे कि भाई आज आपने यहाँ पे कहानी सुना करके सारे मध्य देशीय वैश्य समाज का मन मोह लिया है, क्या करने वाले हैं आप इनके लिए? देखिए, बाबा गणिनाथ जी की जयंती को हम लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा गणिनाथ जी किसी समाज के, किसी जाति के नहीं थे। बाबा गणिनाथ जी रुद्र के, बाबा के अवतार थे।
और उन्होंने बाबा के अवतार के रूप में इस धरती पे जन्म लिया और उन्होंने संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने कहा कि इस देश के सभी लोग मिलकर रहें, कर्म करें, द्वेष मत रखें, एक दूसरे से मिलकर और सदैव आगे बढ़े। बाबा का ये संदेश हम लोग मिलकर यहाँ से जन जन तक पहुँचाएंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और देश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, इसी को अनुसरण करते हुए आज एलवी सिंह जी यहाँ मध्य देशीय वैश्य समाज में भी आकर के ये सिद्ध कर दिया कि सचमुच में वसुधैव कुटुंबकम। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।